आज की वीडियो में हम जानेंगे सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, जो कि बात करता है बाइगेमी और यूसीसी दोनों के ही बारे में। केस की डिटेलिंग है सरला मुद्गल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि फोकस कर रहा है बाइगेमी पर। बेसिकली इस केस में मुद्दा यह है कि यहाँ पे जो एक हिंदू मेल है जिसकी शादी हो चुकी है हिंदू फीमेल से, बाद में वो जो हिंदू मेल है वो विदाउट गिविंग हर डाइवोर्स, उसे डाइवोर्स नहीं देता है, उसका डेथ नहीं होता है फीमेल का, और वो दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन किस धर्म में जाकर के? मुस्लिम धर्म में जाकर के। इस्लामिक ट्रेडिशन से वो इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद वो दूसरी शादी कर लेता है, यानी मुस्लिम मेल बन जाता है और वो शादी कर लेता है किसी मुस्लिम फीमेल से। तो अब क्या क्वेश्चन ये अराइज होता है इस केस में कि क्या इसमें इस व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि इस्लाम में तो 4 मैरिजेस अलाउड है, 4 मैरिजेस अलाउड है इस्लाम में, और हिंदूज में केवल 1 मैरिज ही अलाउड है। अगर दूसरा मैरिज कोई कर देगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा आईपीसी के अंदर। अब ये केस यहाँ से डील होता है, ये केस इससे डील करता है। हुआ ये था कि जो बाइगेमी और कन्वर्जन पर बात और सवाल उठाया गया, स्पेसिफिकली व्हेन अ हिंदू मैन कन्वर्ट टू इस्लाम टू रीमैरी व्हाइल स्टिल लीगली मैरिड इन द हिंदू लॉ। जब वो ऑलरेडी हिंदू लॉ के अंदर लीगली मैरिड है और वो इस्लाम में इसलिए कन्वर्ट करता है ताकि उसे दूसरी शादी करने का मौका मिले। तो यहाँ पे देखिए आप, एक तरीके से इस धर्म का मजाक भी उड़ाना कह सकते हैं कि धर्म को मजाक बनाया गया है कि इस्लाम का हम फायदा उठा रहे हैं, लॉ का हम यहाँ पे लूप होल निकाल करके उसका फायदा उठा रहे हैं। ये यहाँ पे देखा गया। द केस इन्वॉल्व सेवरल पिटिशनर्स, ऐसे मुद्दे बहुत सारे आने लगे। उसमें से एक थी सरला मुद्गल भी, जो कि एक एनजीओ की वर्कर थी, एनजीओ की प्रेसिडेंट थी, जो वुमेन्स वेलफेयर में काम करती थी। उन्होंने भी इस केस से रिलेटेड इस केस को लेके गई बाकी और औरतों के साथ जो कि इस चीजों से सफर कर रही थी, जो जिनके हस्बैंड जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट होकर के दोबारा रीमैरिज कर देते थे, उनसे तलाक भी नहीं लेते थे, उनके साथ भी रहते थे और रीमैरिज कर लेते थे। The court held that such conversion doesn't automatically dissolve the prior Hindu marriage. अब कोर्ट इसमें ये कहता है, देखिए सवाल एक दो चीज उठेगा यहाँ पर। पहला तो ये कह रहा है कि क्या जो इस तरीके की जो मैरिजेस होंगी वो वैलिड होंगी? तो बिल्कुल नहीं, वो वॉइड होंगी। कोर्ट ने ये कहा कि अगर इस तरीके की जो दूसरी मैरिज होगी वो वॉइड होगी, पहली मैरिज वैलिड रहेगी, पहली मैरिज वैलिड रहेगी और दूसरी मैरिज वॉइड हो जाएगी। और दूसरी बात ये हुआ कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो पनिशमेंट मिलेगा उसे 494 ऑफ आईपीसी के अंदर। कोर्ट ने ये हेल्ड किया इस केस में। The state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India, जो कि आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यूसीसी के बारे में। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यूसीसी लागू करना चाहिए, यूसीसी को फोर्स में लाना चाहिए ताकि लोग ऐसे लूप होल्स का फायदा उठा करके कोई काम ना कर सके, क्योंकि हिंदूज का अलग लॉ है, मुस्लिम्स का अलग लॉ है, तो सबके लिए अलग अलग लॉ अप्लाई करना, किसी को केवल एक ही शादी करने को मिल रहा है, कोई यहाँ 4 शादियां कर रहा है, तो इस तरह की चीजें हटा दी जानी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस समय लागू होने की कंडीशन में इंडिया नहीं है। Till the time we achieve the goal, uniform civil code for all the citizens of India, there is an open inducement to a Hindu husband who want to enter into second marriage while the first marriage is substituting to become a Muslim. Since monogamy is the law for the Hindu and Muslim law permits as much as 4 wives in India, a red Hindu husband embraces Islam to circumvent the provision of the Hindu law and escape from penal consequences. तो ये एक तरीके से यहाँ पे escaping है, लूप होल का फायदा उठा करके वो लोग ऐसा काम कर रहे थे। फिर मैरिज इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। मैरिज जो है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया इसके बारे में कि जो मैरिज है ये मजाक नहीं है, एक सिविलाइज सोसाइटी का फाउंडेशन है। द रिलेशन वंस फॉर्म, द लॉ स्टेप्स इन एंड बाइंड्स द पार्टीज टू द वेरियस ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटीज देयर अंडर। जैसे ही ऐसा तरह का जो मैरिज का रिलेशन बनता है, उसी समय जो पार्टीज होती हैं वो कई सारे राइट्स और लाइबिलिटी के अंदर ऑब्लाइज हो जाती हैं, बंध जाती हैं। तो ये मजाक नहीं है मैरिज। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन इन द maintenance of which the public at large is deeply interested. It is the foundation of the family and in turn of the society. Without
विच नो सिविलाइजेशन कैन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मैरिज के बिना कोई भी सिविलाइज सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैरिज को बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज मानी गई है कोर्ट के द्वारा। मैरिज को मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी धर्म के लूप होल का फायदा उठा के इस तरह का काम करना सही नहीं है। बेसिकली इस केस में ये सब बताया गया और यूसीसी के बारे में, यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में इस केस में कहा गया था। बाकी अगर इस केस से रिलेटेड आपको और कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।